गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं आपकी होम साइंस टीचर शिल्पी शर्मा। आज हम करेंगे नैदानिक पोषण और आहारिक। ठीक है, इसमें मैं आपको शुरू से समझाऊंगी जिससे कि आप अपने लेसन को अच्छे से तैयार कर लोगे और समझ में भी आएगा। तो इसका पहले हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। पोषण भोजन, पोषकों और दूसरे पदार्थ के साथ शरीर द्वारा उसके पाचन, अवशोषण और उपयोग का विज्ञान है। पोषण का सरोकार भोजन और खाने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू से भी है। ठीक है। उचित पोषण का महत्व कि उचित पोषण का महत्व क्या है। जब हम अच्छा पोषण लेते हैं तो वह हमारे शरीर में बहुत अच्छा महत्व रखता है। सबसे पहले तो कि संक्रामक रोगों से रोग क्षमता और सुरक्षा देना। मतलब कि संक्रमण क्या होता है, जब हमें जो एक तरीके का इन्फेक्शन एक होता है। ठीक है, तो उससे हमारे शरीर को उससे बचाता है। ठीक है। फिर असाध्य बीमारियों से निपटने में सहायक, मतलब कि जो ठीक ना होने वाली बीमारी, जो लंबे समय की बीमारियां होती है, उनसे लड़ने में हमें हेल्प करता है। ठीक है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ठीक होने में मदद करता है। जो छोटी मोटी बीमारी जैसे सर्दी, जुकाम है, बुखार है, उनसे लड़ने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। फिर आता है अल्प पोषण का नुकसान। जब हम अपर्याप्त पोषण का नुकसान। तो अपर्याप्त पोषण जब हम लेते हैं तो उसका हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचता है। पहला, रोग क्षमता में कमी। हमारी जो रोग क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की जो हमारी रोग क्षमता होती है, उसको कम कर देता है। ठीक है। घाव भरने में देरी, मतलब कि जो हमारे शरीर में चोट वगैरह लग जाती है, उसे भरने में समय लगता है। अतिरिक्त जटिलताओं के शिकार, मतलब हमें क्या है, जब हम अपर्याप्त पोषण लेते हैं तो हमें अलग अलग कठिनाइयाँ होने लगती हैं, उनका फेस करना पड़ता है शरीर को। फिर आता है अंगों का सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई। जो हमारे जो अंग हैं वो क्योंकि हर अंग को काम करने के लिए पोषण की जरूरत पड़ती है, और जो पोषण में कमी आ जाती है तो तो अंगों को सुचारू रूप, जो उनका फर्क है, जैसे हार्ट का काम क्या होता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना। ठीक है। और धड़कन देना, तो वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नैदानिक पोषण। नैदानिक पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है नैदानिक पोषण कहलाता है। नैदानिक पोषण को इंग्लिश में क्लिनिकल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। आजकल इस क्षेत्र को चिकित्सा पोषण भी कहा जाता है। ठीक है। नैदानिक पोषण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। एक तो यह है कि जो बीमारियां आजकल जो बढ़ती जा रही हैं, उनको कम करने में हमारी मदद करता है और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में हमारी मदद करता है। बीमार मरीजों का पोषण। जो लोग बीमार हो जाते हैं तो हमारे पोषण तत्वों का ये है कि जितना हमें दवाई की आवश्यकता होती है, उतनी ही सही मात्रा में हमें पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि हम बीमार जो मरीज होते हैं वो ठीक होते हैं। लंबी बीमारी में उचित पोषण। जो लंबी बीमारी होती है उसमें हमें उचित पोषण लेने की आवश्यकता होती है। अगर हम उचित पोषण नहीं लेंगे तो हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी। आहार चिकित्सा के उद्देश्य। मरीज के भोजन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आहार की सूची तैयार करना। मान लीजिए कोई बीमार है, ठीक है, आपको पता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है किसी को, तो उसकी बीमारी को पहले तो ध्यान में रखेंगे कि वो इंसान हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित है, मतलब कि है ना, तो उसको हमें क्या क्या चीज देनी है और क्या क्या चीज नहीं देनी है। ठीक है।
उसकी एक सूची बना लेंगे। पोषणहीनता को दूर करना है, जो उसके शरीर में पोषणहीनता आई है उसको क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसको दूर करना होगा, ठीक है। जिसके कारण वो बीमारी उसके अंदर आई है उसको दूर करना है। फिर आता है बीमारी के हालात को सुधारने और नियंत्रण करने के लिए वर्तमान में परिवर्तन। जो उसकी बीमारी जिस वजह से आई है उसको सुधारने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए वर्तमान जो वो खाना खा रहा है, जो पोषक तत्व वो अब ले रहा है, उसी में हमें उसका परिवर्तन करना होगा, ठीक है। दीर्घकालिक बीमारियों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक समस्याओं का रोकना। दीर्घकालिक बीमारियां कौन सी होती हैं, जो लंबे समय के लिए चलती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, वो हार्ट प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं डायबिटीज वाले हैं, मोटापा है, ये सब क्या है दीर्घकालिक है, ठीक है। तो उन्हें मतलब कि उनमें हमें मतलब कि उनकी जो बीमारी है उसी को चलते ही हमें उसके पोषक तत्वों में सुधार करना है। फिर आता है निर्धारित आहार का अनुसरण करने की शिक्षा और सलाह देना है। जो निर्धारित आहार हमने उनको दिया है तो उनके आहार का अनुसरण, जो खाना वो खा रहे हैं उनको मतलब सलाह देने की आपको ये खाना खाना ही है, जिसकी वजह से आप उसको ठीक भी हो सकते हो और सही पोषक तत्वों की उनको शिक्षा भी देनी, ठीक है। अब आता है पोषण देखभाल गतिविधियों का एक समूह है, जिसमें पोषण देखभाल गतिविधियों का एक व्यवस्थित समूह है। जो पोषण है वो क्या है, उसका एक समूह है, ठीक है। उसको व्यवस्थित तरीके से ही किया जा सकता है। पोषण स्थिति का मूल्यांकन, जो उनके पोषण लेने का तरीका है, स्थिति है, उसको एनालाइज करना चाहिए। उनका जो जब हम सूची तैयार करते हैं तो उनका 24 आवर्स का एक रिकॉल लेता है, मतलब कि उनका बारे में पता करते हैं कि वो 24 घंटे में क्या क्या खाते हैं और क्या क्या नहीं खाते, और फिर मूल्यांकन करते हैं कि उनकी पोषण स्थिति क्या है। फिर आता है पोषण समस्याओं का निदान करना। जो पोषण समस्या है उनको, जैसे कि किसी भी विटामिन की कमी है या मिनरल्स की कमी है या क्या बीमारी है, तो उनकी समस्या का निदान करना है, मतलब कि समस्या को सोल्व करना है, ठीक है। पोषण आवश्यकताओं पूरी करने के लिए योजना बनाना। जो शरीर की पोषकता की कमी है या आवश्यकता है उसको पूरा भी कराना है, और उसके पूरी कराने के लिए एक योजना बनानी होगी कि उनको हमें कैसे उन पोषक तत्वों के द्वारा हमें वो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना है। पोषण देखभाल के परिणामों का मूल्यांकन करना है, और यदि आवश्यकता हो तो परिवर्तन करना पड़ेगा। मतलब कि जब हम उनको पोषण दे रहे हैं, एक तो उनके परिणाम, पोषण देने के बाद जो परिणाम आ रहे हैं उनको देखना भी है, और उनको मूल्यांकन मतलब एनालाइज भी करना है कि वो क्या सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, जो हमने सोचा है वैसे ही आ रहे हैं। अगर वो परिणाम नहीं आ पा रहे हैं तो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या कमी रह गई है, कैसे क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उनके जो पोषक तत्वों की जो आहार सूची बनाई है हमने, ठीक है, उसी में हमें चेंजेस लाने हैं, ठीक है। बच्चों आज के लिए इतना ही, और मैं कल फिर आपको अपने नोट्स दूंगी बना के, इसी लेसन के आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आशा करती हूँ कि आप ये नोट्स ध्यान से पढ़ेंगे और इनको अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों। मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे इन्हें ध्यान से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।